सगळ्यात पहिले आपण आज दिल्लीमध्ये जाणार आहे। काल मी डिस्चार्ज डॉक्टरांना रिक्वेस्ट करून डिस्चार्ज घेतला। अजूनही हेल्थ इश्यूज माझे तसेच आहे आणि त्याची केअर मला सुद्धा करायची आहे आणि त्याच्यासोबत जेही माझ्यासोबत घडला त्याचे अगेन्स्टमध्ये, कारण की इथे आम्ही जेही म्हटलं त्याच्यावर काही कारवाई कोणी केली नाही आणि त्याचे अगेन्स्टमध्ये, कारण की गुंडेशाही कोणी केली आणि दंगा करण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला तर उद्धव ठाकरेचे गुंड्यांनी केले। आमचे घराचे बाहेर मुंबईला सुद्धा आणि अमरावतीला सुद्धा, त्या दोन्ही ठिकाणी ज्या पद्धतीने गुंडे पाठवून जे हल्ला करण्यात आला त्याच्या अगेन्स्ट आम्ही जेव्हा कंप्लेंट दिली त्याच्यावर अजूनही काही कारवाई नाही झाली। संजय राऊत जे पोपट आहे, रवीजींची भाषा ते चवन्नी छाप ज्याला आपण म्हणतो, आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने म्हटलं की 20 फूट गड्ड्यामध्ये गाडून देऊ, त्याच्या अगेन्स्टमध्ये जेव्हा आम्ही इथे तक्रार दिली तर त्याच्यावर काही ॲक्शन नाही झालं। त्याच्यासाठी मी दिल्ली चालली आहे आणि त्याच्यासोबत जे माझ्यासोबत घडलं आणि कोर्टाचा कोणीही जर म्हणत असताना अपमान आम्ही केला, आमचे सारखे लोक, एक आमदार आणि एक खासदार कोर्टाचा सन्मान एक भारतीय नागरिक म्हणून नेहमी करत आलो आणि पुढे सुद्धा आम्ही त्याची पूर्ण रिस्पेक्ट करणार आहे आणि त्यांच्या आदेशाचा पालन सुद्धा आम्ही केला। एकही शब्द आम्ही त्या विषयावर, ते ऑफेन्स बद्दल आम्ही हनुमान चालीसा वाचू आणि मातोश्री या तिन्ही चारी बाजूनी एकही वक्तव्य आम्ही केला नाही आणि त्या सब्जेक्टला धरून आम्ही काहीच बोललो नाही। आमचे सोबत जेही घडलं, आम्हाला ज्या पद्धतीने पीडा पोचवण्याचं काम या सरकारने केलं, उद्धव ठाकरे बेसिकली त्यांनी केलं, त्याच्या अगेन्स्टमध्ये मी दिल्ली चालली आहे आणि जाऊन जेवढेही प्रमुख नेते आहे जे महिलांना रिस्पेक्ट करतात, सम्मान करतात, असे आमचे देशाचे गृहमंत्री, आमचे प्रधानमंत्री आणि ओम बिर्ला साहेब ज्यांचे सभागृहाचे आम्ही मेंबर आहोत, त्यांना जाऊन मी भेटणार आहे। आणि जेही माझ्यासोबत घडलं, लॉकअप पासून ते जेलपर्यंत त्यांनी जे व्यवहार एक लोकप्रतिनिधीसोबत केला, ठीक आहे, आम्ही मानतो की जेलानंतर गेल्यानंतर तिथे आपण लोकप्रतिनिधी नसतो आणि आपण क्रिमिनल सारखा तुम्ही ट्रीट करता, पण त्याचेही काही नियम कायदे असतात। मला वाटते की आमचे आदरणीय दादासाहेबनी, ज्यांना आम्ही दादा पूर्ण महाराष्ट्र बोलते आणि त्यांना आम्ही सुद्धा रिस्पेक्ट करतो आणि दादा आम्हाला ओळखते, दादासारखी एक सेकंड, दादासारखी व्यक्तीनी असं भाष्य करणं मला वाटते आमच्यासारखे लोकांना डिमॉरलाइज करण्याचं काम करत आहे। तो पण मी दादांना एक रिक्वेस्ट करन, दादांनी पोलीस स्टेशनची गोष्ट केली, ठीक आहे, ते व्हिडिओ व्हायरल केला, पण दादा एक महिलासोबत तुम्ही असताना या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री काही कामाचे नाही आहे, ते आपल्यालाही माहिती आहे आणि तुम्हीच मुख्यमंत्रीचे पदापेक्षा जास्त कामं करतात, तर आपण सुद्धा याची माहिती घ्यावं की लॉकअप पासून आणि जेलापर्यंत कोणत्या पद्धतीने आमच्यासोबत व्यवहार झाला, त्याची चौकशी जर आपण केली तर आपल्याला माहीत पडेल, कारण आपण ठोकरोक बोलणारे व्यक्ती आहे, तर त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावरही सुद्धा आपण बोललो पाहिजे, एवढी विनंती करते। आज मैं दिल्ली जाने वाली हूँ और दिल्ली जाके पहले तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान किया है और मैं करती आ रही हूँ, और ये भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट का सम्मान करता है, उसी तरीके से हम भी करते हैं। कोर्ट हैज़ गिवन स्पेशल लाइन ऑर्डर्स कि वो सब्जेक्ट पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। हमने ऑफेंस के बारे में बात नहीं की, हमने किस तरीके से ऑफेंस लगाया उसके बारे में बात नहीं की, वो सब बातें बाजू में रख के जो मेरे साथ लॉकअप से लेके जेल में हुआ, मेरी हेल्थ इशू को लेके जिस तरीके से उन्होंने अवॉइड किया, वो सब चीज़ों पे मेरा बात करना, लोगों को सामने ला के बताना। अगर एक लोक प्रतिनिधि के साथ में ऐसा हो सकता है तो एक आम पब्लिक के साथ में किस तरीके से व्यवहार होता है, ये मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है। और एज ए लोक प्रतिनिधि ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मेरा अधिकार मुझसे किसी ने नहीं छीनना चाहिए। मैं आपको ये बताती हूँ कि दिल्ली जाकर मेरे देश के, हमारे देश के जो महिलाओं को रिस्पेक्ट करने वाले, जो महिलाओं के प्रति भावना रखने वाले, ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम जिस सभागृह के मेंबर हैं, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब, इनको जाके जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट देने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने कंप्लेंट दे के भी
जिन्होंने खुलेआम गुंडे शाही के शब्दों में मुझे कहा कि इनको 20 फुट गाड़ देंगे और शमशान में इनके जलाने के लिए सामग्री भी पहुंचा दी गई है। तो मुझे लगता है इसके अगेंस्ट में दिल्ली जाके, जहां मेरा घर है, वो पुलिस स्टेशन जाके हम कंप्लेन करेंगे और जितनी भी चीज़ें लॉकअप से जेल तक हुई हैं उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की मांग करूंगी मैं। और ऐसे कोई भी लोक प्रतिनिधि हो या आम व्यक्ति, नागरिक हो या महाराष्ट्र के या देश का, उसके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को जो चैलेंज किया है उससे डर गई है। उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने का चैलेंज किया था, उससे सरकार डर गई और इसीलिए जमानत रद्द कराने जा रही है। मुझे लगता है कि जो मैंने उनको चेतावनी दी है, किसी के नाम पे बैठकर खाना बहुत अच्छा है, पर खुद के हिम्मत पर खुद की पसीना निकाल के काम करने में बहुत अंतर है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, मुझे उनको एक प्रश्न है। बीजेपी के पीठ पे खंजर घोंपने वाले ने सिद्धांतों की बात नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं, बाड़ा साहब के साथ थे। सिद्धांत बाड़ा साहब के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से धोखा देके बीजेपी के पीठ में खंजर खोपाए, उन्होंने हमको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। सिद्धांतों का ज्ञान हम लेके चलते हैं, तो उन्होंने नहीं सिखाना चाहिए। मला असं वाटते मला असं वाटते की आम्ही लढणारे लोक आहे, घाबरणारे लोक नाही। और जो भी लीलावती का जो भी चीजें ये बात कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है। अगर काम होता तो हमारे एक एक व्यक्ति, नारायण राणे साहब का हो गए, बाकी जितने भी जन हैं जो इनके विरोध में बोलते हैं, घरों पे कार्रवाई करते हैं, घर तोड़ते हैं या उनको अंदर डालते हैं, यही काम उद्धव ठाकरे के और उनके आजू बाजू जो पिलांटू हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने बीजेपी के पीठ में खंजर कैसे घोंपना जो सिखाया, तो मुझे लगता है कि उन पे बात करना और ये सब उचित नहीं। और उद्धव एक मिनिट उद्धव मैं एक चीज बता सकती हूँ कि 5 साल देवेंद्र साहब ने भी राज्य चलाया है। ऐसी श्रूड की राजनीति कहीं पर भी महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई। अगर सीखना है उद्धव ठाकरे जी को, तो उन्होंने देवेंद्र साहब से सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र किस तरीके से चलाना चाहिए और किस भावना से चलाना चाहिए। श्रूड बुद्धि I'll tell you one thing. I'm going to go Delhi and meet all the leaders who respect women. I'm going to meet them. The respected HM, the respected Prime Minister of this India, the respected the Lok Sabha Speaker. I'm going to meet him and I'm going to tell him what happened from jail to the lockup, from lockup to the jail. I'm going to request him, and if he gives me time, I'm going to meet and give him all the details what happened with me as a female. I am the first female in Maharashtra who's gone to jail as a representative, and that too which subject I have gone to jail. That is my question. I'm going to go and ask him to inquire about this. Whatever happened with me, it is not justice. It is injustice. It has happened to me and to MLA. If it is this kind of action is happening against this kind of people, I think this is not the way the Maharashtra has seen before. So